आज हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ्स की। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं सुपर टेट को लेके, जो हमने डिस्कस की है। आपने नहीं देखे हैं तो चाहे पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है वो 6th होगा, और जिसमें हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, मैथ्स की आज हमारी पहली क्लास है सुपर टेट के रिगार्डिंग, और जिसमें हम एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है, आपसे ये पूछा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 96 का 1/4 यानी कि 1/4 54 के 2/3, 2/3 का क्या मतलब होता है, 2/3 से कितना कम होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है क्या, 96 का 1/4, तो 96 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/4। ये कितना है, तो इक्वल लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमा आया है तो इक्वल हमने लगाया। 54 के, यहाँ पर 54 के कहा है, तो अगेन मल्टीप्लाई 2/3 यानी कि 2/3 से कितना कम है। ये इससे क्या है, कितना कम है, ये आपसे पूछा है। ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये इस पूरी वैल्यू से कितना कम है, आपको ये समझना है। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है 96 का 1/4, ये 54 के 2/3 से कितना कम है, तो मान लेते हैं इतना कम है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इससे x कम है, तो हमने यहाँ पर क्या माइनस कर दिया, x माइनस कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब इसको हमने नॉर्मली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब x यहाँ पर माइनस में है, तो x को तो हम इधर ले आते हैं, x हम इधर ले आए। ठीक है, x को हम इधर लेकर आए हैं, और बाकी क्या है हमारे पास, 54 इंटू 2/3, और ये जो 96 वाली वैल्यू है इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा 96 इंटू 1/4। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 3 से ये जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और यहाँ 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ऑलराइट, तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 2 जा 18 दूनी कितने होते हैं, 36 माइनस 24, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 विल बी द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 96 का जो 1/4 है, कॉमा, तो कॉमा क्या हो जाएगा, इक्वल 54 का 2/3 से कितना कम है। ठीक है, तो कितना कम हमने मान लिया कि x कम है, तो माइनस x कर दिया, और इसको फिर हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। तो ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है। अगर कोई संख्या है हमारे पास और वो अपना 2/5 भाग से कितना है, 18 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपको बतानी है। तो कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है हमारे पास, x है। लेट x बी दैट नंबर जो हमसे पूछा है। ठीक है, अब x है, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, कह रहे हैं कोई संख्या यानी कि x अपने 2/5 भाग से, तो इसका क्या कर देंगे, 2/5 भाग कर देंगे। 18 अधिक है यानी कि प्लस 18 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या यहाँ पर आपकी क्या होगी। तो कोई संख्या जो है
फिर से पढ़ते हैं। कोई संख्या अपने 2/5 भाग से क्या 18 ज़्यादा है, यानी कि फिर वो क्या देती है, x देती है। समझ रहा है इतना? कोई संख्या जो है यानी कि जो x है यहाँ पर वो क्या है, अपने 2/5 से 18 ज़्यादा है, तो ये क्या देती है, ये संख्या देती है। तो वो संख्या क्या होगी? अब x वाली टर्म्स हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x, ये यहाँ पर ये वाली जो x की टर्म है इधर माइनस में ले आते हैं, तो -2x/5, और इधर 18 जो था वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। हम इस टर्म को यहाँ पर ले आए हैं, तो माइनस में आएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ का एलसीएम आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5x - 2x इज इक्वल्स टू 18। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x/5 इज इक्वल्स टू 18, और 3x इज इक्वल्स टू 18 पंचे 90, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 30। तो आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि कोई जो संख्या है, जो संख्या x है, वो क्या है, अपने ही 2/5 से, ठीक है, 18 ज़्यादा है। ऐसे इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म किया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाएं, कोई संख्या, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कोई संख्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, उसके वर्ग में से घटाएं, तो इसका वर्ग क्या होगा, x² होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाए, तो वर्ग में से घटा दो इस संख्या को, वर्ग में से संख्या घटा दी हमने, x² वर्ग है और x क्या है, संख्या है, तो वर्ग में से इसको घटा दिया, तो घटाने पर क्या मिलता है, 72 प्राप्त होता है, यानी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 72। तो संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या करनी है, फॉर्म करनी है। ये क्वेश्चन आ गई है आपकी। अब या तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन होंगे, आपके पास जो 4 ऑप्शंस होंगे उनको आप यहाँ पर पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं, या फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्या बन गई है हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 72 को हम इधर की साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे, इक्वल्स टू 0। क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको हम सॉल्व करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो 72 है उसके ऐसे फैक्टर्स हम देखेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए, क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है, 1 है, और यहाँ पर 1 है। 72 की 1 से क्या होती है, मल्टीप्लाई होगी, तो 72 ही आएगा। तो 72 के ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस क्या है, 1 आए। आई होप यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो 72 के ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 1 आए, तो वो क्या हो जाएगा, 9 × 8, क्योंकि 9 × 8 72, और 9 और 8 का डिफरेंस कितना आता है, 1। तो इसको हम उसी तरह से यहाँ पर करते हैं। तो एक क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगी x की वैल्यू 9, और एक क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान कैसे रखेंगे, माइनस माइनस साइन वाला हो जाता है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 वैल्यूज मिलेगी। तो ये जो नेगेटिव वाली है, ये जो नेगेटिव वाली है इसको आप नहीं कंसीडर करोगे, आप पॉजिटिव वाली को कंसीडर करोगे, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस लाइन से डायरेक्टली मैंने x की वैल्यूज को ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया है। तो ये क्या कह लीजिए शॉर्टकट है, जिसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे हमें ये तो हमें पता चले एक नंबर 9 है और एक 8 है, तो 9 लिख लो और 8 लिख लो, 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो इस 2 साइन है ना, माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस हो जाता है। तो हमने वही किया, इसको प्लस किया और इसको हमने माइनस किया, तो हमें x की ये 2 वैल्यूज मिल गई। और जो पॉजिटिव वाली है उसको हमने यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया, क्योंकि हमें यहाँ तो संख्या चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती सिर्फ सॉल्व करना, तो दोनों वैल्यूज लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें संख्या चाहिए जो कि हम पॉजिटिव वाली लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, 9। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया है
तो इसको हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, वो हम कर लेते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये भी आराम से हो जाता है। तो हमारे पास दो संख्या यहाँ पर आई थी 9 और 8, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये ट्रेडिशनल तरीका है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। ठीक है, हो जाएगा 9x प्लस 8x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 9 प्लस यहाँ पर 8 कॉमन लोगे तो x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आ जाएगा x माइनस 9 और एक आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो जब आप x माइनस 9 को 0 रखोगे तब आपको x इक्वल 9 मिल जाएगा, और तब आप x प्लस 8 को 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 8 मिल जाएगा। तो सेम वही वैल्यूज मिल रही हैं। आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप खुद से ज़रूर सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद, या साथ साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ कहता है 1000 में से 1000 में से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो घटाई जाए कि शेष जो बच रहा है वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, एक तो दिया हुआ है 1000 और एक दिया हुआ है 19। कह रहा है कि इसमें से हम कौन सी छोटी संख्या घटाएं कि जो संख्या घटने के बाद आए वो 19 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 1000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाएं, ठीक है, जो कि घटाने के बाद 19 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ना जो आपको जिससे विभाजित करना है उससे आप इस नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1000 को। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 19 से हम करते हैं तो 19 पंचे होते हैं 95। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और 0 ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा 19 दूनी 38 और ये बच जाएगा 2 और 1। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होगा, जो आपका शेषफल होगा, वही संख्या क्या करोगे आप घटाओगे, यानी वही क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी कि अगर आप 1000 में से 12 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 8, फिर ये 9 में से बन जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। यानी कि ये वाली जो संख्या है ये 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन संख्या हमसे नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि क्या माइनस करें। तो जो रिमाइंडर आ रहा है सॉल्व करके, जो 12 आ रहा है ये आपको माइनस करना है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 इंटू 289। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो दो नंबर है ना 867 और 289, यहाँ ये ही दोनों ऊपर रिपीट हो रहे हैं और यही नीचे रिपीट हो रहा है, फॉर्म अलग है। तो जब इस तरह से नंबर्स की रिपीटेशन हो तो आप एक नंबर को क्या मान लीजिए a और एक को मान लीजिए b। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा a इंटू b। हमने क्या किया, इन नंबर्स की जगह 867 की जगह a रखा और 289 की जगह पर b रखा। तो ये हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम, अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस है, इसको इस वाले फॉर्मूले को खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास ab, नीचे क्या है हमारे पास ab। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 2ab, और अपॉन में क्या आ जाएगा ab इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए
ए प्लस के स्क्वायर से माइनस के स्क्वायर कैंसिल, माइनस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 4ab अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ 2ab और 2ab क्या हो जाएगा 4ab, तो 4ab अपॉन ए बी क्या आ जाएगा 4, यानी ए बी से ए बी कैंसिल, तो 4 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको डिजिट्स रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोई भी इसकी डिजिट्स होती, अगर इस फॉर्म में होती तो उसका आंसर क्या आता हमेशा 4 ही आता, उसका आंसर क्या आता 4 ही आता। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्या होगा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन ये कहता है कि 4508 की निकटतम कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये दो नंबर हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, 4508 के पास की वो संख्या, देखो यहाँ पर छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि 4508 के पास की वो कौन सी संख्या होगी जो 21 से क्या होगी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जो 21 से क्या होगी कंप्लीटली डिविजिबल होगी, तो सबसे पहले आप इसको 21 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए 450। देखो वहां पर पूछा था छोटी से छोटी संख्या पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया था वो आंसर था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 4508 के पास की वो संख्या जो 21 से कट जाए। ठीक है, चलिए पहले इसको क्या कर लेते हैं हम, 21 दूनी 42 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा 3 और जाएगा 30, फिर ये फर्दर एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 8, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स जाएगा तो 84, और ये आ जाएगा 4 और 1 14, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 14। अब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये अलग है, आप समझिए इसका डिफरेंस। वहाँ पर एक नंबर के पास की छोटी से छोटी संख्या पूछी थी जो शेष बची संख्या से 19 से कट जाए, जो बचेगा वो 19 से कट जाए, उसमें उस तरह था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास की संख्या बतानी है जो 21 से कटे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेम वही किया, हमने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आ गया हमारा 14। अब हम वो नंबर निकालेंगे, वो नंबर कैसे निकालेंगे, आपने सबसे पहले जो गिवन आपका नंबर है 4508 जिसके पास की वैल्यू निकालनी है वो रखा, इसमें आप क्या प्लस करोगे 21 माइनस 14, बस इसको आप सॉल्व करोगे तो जो संख्या आएगी 4508 के पास की जो कि 21 से पूर्णतः कट जाएगी। आपने क्या किया, जो नंबर गिवन है वो रखा प्लस 21 माइनस 14, यानी जिससे डिविजिबल होना है 21 से और जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस आपको लेकर इसमें ऐड करना है। 21 से कटनी चाहिए संख्या और रिमाइंडर कितना आया है 14, इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा उसको किस में ऐड कर देंगे, जो गिवन नंबर है उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि इसके पास की संख्या होगी, तो ये आ जाएगा 4515। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन जो पहला हमने किया था 1000 वाला, उसमें आप डिफरेंस समझिए, उसमें पूछा था 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाएं, इसमें घटाना जोड़ना कुछ नहीं पूछा, इसमें तो उसके पास की संख्या पूछी है, तो जिसमें कौन सी संख्या घटाएं जो 19 से पूरी तरह कट जाए वो घटाना था, तो 19 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो आंसर था कि उससे घटा दो। यहाँ पर पूछ रहा है घटाना नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि 4508 के पास की वो कौन सी संख्या है जो 21 से कटेगी, तो हमने पहले रिमाइंडर निकाला और उसको 21 में से माइनस किया और उस संख्या में ऐड कर दिया, यानी कि 4508 के पास की संख्या 4515 है जो 21 से पूर्ण रूप से कटेगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, आपसे ये पूछा है। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, जो या तो 1 से
या फिर खुद से ही कटती है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो एक से कटते हैं या फिर खुद से कटते हैं। तो चलिए 110 और 120 में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम नंबर्स लिख लेते हैं सारे। 110 और 120 के बीच की, तो सबसे पहले बीच की है ना, बीच वाले में ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119, ये संख्या आप देख लो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर देख लीजिए इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन से होंगे, तो 111 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 113 प्राइम नंबर है, 15, 16, 17, 18 में से कोई से भी प्राइम नंबर नहीं है। बस जो 113 है वो क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है दो संख्या है, ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में, इनका योग है 420। छोटी संख्या कौन सी होगी वो बतानी है। तो दो संख्या मान लेते हैं, ए है और एक बी है, और इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4। इतना क्लियर है। इनका योग दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 420। ये दो चीजें गिवन है। छोटी संख्या बतानी है तो वो तो हम दोनों ही निकाल लेंगे, छोटी पूछे या बड़ी, या फिर आपसे ऐसे पूछे दोनों का एडिशन क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 और 4, टोटल कितना हो गया 7। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 4 7, और यहाँ पर टोटल कितना है 420। तो यहाँ पर टोटल 7 है और यहाँ पर टोटल 420 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 7 किसके बराबर है, 720 के। ठीक है, x मान लो 7x है ना, इसको 3x मान लो और इसको 4x, तो टोटल 7x हो जाएगा। 7x किसके बराबर है, 420 के। तो जो x हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 742 60 के। x किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अब पहली संख्या हमारी क्या थी, 3x थी, दूसरी थी 4x, तो 3x निकाल लो, 4x निकाल लो। सबसे बड़ी पूछेगा तो 4x, सबसे छोटी पूछेगा इनमें तो 3x, तो 3 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 4 इंटू 60 240। तो सबसे छोटी, यहाँ पे छोटी संख्या पूछी है तो 180 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 180। छोटी संख्या पूछी है, बड़ी पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका 240 हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है इनका एडिशन पूछ ले, तो 180 प्लस 240, तो एडिशन कितना हो जाएगा 420। वो तो दिया ही हुआ है, सॉरी, हो सकता है इनका डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन भी आपसे पूछ ले। तो ये क्वेश्चन में आई होगा आपको क्लियर होगा। सो गाइस ये आज का वीडियो था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें प्लीज़, ठीक है। आप अपने साथ जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, किसी भी ग्रुप में आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको आप रिवाइज ज़रूर करें, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो गाइज, this is all for today. Thank you for watching.